आपको लेकर आई हूँ मरी पित्रियाटा। पाकिस्तान में दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं पोलर रीजन के बाद। 7000 ग्लेशियर्स हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, जो दुनिया में किसी और मुल्क में नहीं है। जैसे ही मैं केबल कार से निकली हूँ तो यहाँ पर अचानक से बर्फबारी शुरू हो गई है और साल की पहली बर्फबारी है जनाब ये। Snow for us is not surprising, but in Pakistan it's surprising, so we are happy to be here. सब लोकेशंस को, पहाड़ों को, वादियों को और इस खूबसूरत मकाम को बचा के रखें ताकि ये क्लाइमेट चेंज का शिकार ना हो। यूनिक चीज़ जो यहाँ पे आ रही है ना, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द हम यहाँ पे ग्लास वॉकवे ब्रिज लेके आए। जिप लाइंस लगा रहे हैं, ट्री हाउसेस लगा रहे हैं, ट्री टॉप नेट लगा रहे हैं। पित्रियाटा आए और यहाँ की चेयरलिफ्ट ट्राई ना करें, ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं अभी चेयरलिफ्ट पर बैठकर एक खूबसूरत और लंबा सफ़र शुरू करने वाली हूँ। सफ़र तो बहुत हसीन होने वाला है। ये सफ़र कहाँ पर लेके जाने वाला है, मंजिल कौन सी होगी, ये जानने के लिए भी आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा और इस चेयरलिफ्ट का सफ़र एंजॉय करना पड़ेगा। शुरू हो चुका है, मैं इस टाइम मौजूद हूँ। सफ़र की 15 मिनट और 15 मिनट के बाद एक और सफ़र है जो कि एक खूबसूरत सी राइड होगी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। इतना खूबसूरत नज़ारा है, सर्दी को के बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस सर्दी को एंजॉय करने का अपना ही मज़ा है। दिसंबर का महीना हो, आप मरी में हैं, इस तरह के खूबसूरत नज़ारे आप इंजॉय करें। कहीं पर आपको ग्रीन पत्ते नज़र आ रहे हैं, कहीं पर आपको ख़ज़ा के पत्ते नज़र आ रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। और सर्दी के मौसम में ठहराती हुई सर्द हवाएं चल रही हो और ऐसे में आप चेयर लिफ्ट पर बैठे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, तो इस चीज़ का एक अपना ही मज़ा। लिटरली आई कांट एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स, बट ये है कि ऑफ कोर्स अगर आप देख रहे हैं तो आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ मच आई एम एंजॉयिंग हियर। चेयरलिफ्ट का सफ़र हो गया है ख़त्म और अब शुरू होने वाला है मेरा सफ़र केबल कार का। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर करते हैं कि केबल कार का सफ़र कैसा होगा और ये हमें कहाँ लेकर जा रहा है। जैसे ही मैं केबल कार से निकली हूँ तो यहाँ पर अचानक से बर्फबारी शुरू हो गई है और साल की पहली बर्फबारी है जनाब ये। और इतना खूबसूरत मौसम हो गया है कि मैं बता नहीं सकती आपको। सर्दी बहुत ज़्यादा है, बर्फबारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है, बट मौसम बहुत खूबसूरत, बहुत सुहाना हो गया है। अभी आगे भी बहुत कुछ करने को है। लेट्स सी कि इस बर्फबारी को एंजॉय करने के साथ साथ आपको मज़ीद मैं मरी पित्रियाटा के मकाम पर और क्या कुछ दिखाने वाली हूँ। मेरे साथ मौजूद है जनरल मैनेजर ऑपरेशंस TDCP वाहिद अर्जुमन ज़िया साहब। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत ही अच्छा खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया आपने, लेकिन इस बर्फबारी ने तो इसको 4 चांद लगा दिए। जी बेशक, हमारा इवेंट तो आज है इंटरनेशनल माउंटेन्स डे के हवाले से, जो कि हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो लेकिन ये जब हम यहाँ पे आए हैं तो ये मौसम की जो हमारा मौसम सरमा है 2024-25, इसकी पहली बर्फबारी यहाँ पे पित्रियाटा टॉप पे हम मौजूद हैं इस वक्त। तो ये हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जिस तरह आपने कहा, ये बड़ा ही खुशगवार एक सरप्राइज़ हमें मिला यहाँ पे। बिल्कुल। तो जिस तरह के आप मौजूद हैं, हम पित्रियाटा टॉप को रूफ टॉप ऑफ पंजाब कहते हैं। ये पंजाब का हाईएस्ट पॉइंट है और इसका सबूत भी हमें मिल गया है कि सबसे पहली बर्फबारी मौसम की हमें यहाँ पे देखने को मिली है। तो हम इस इवेंट में पहाड़ों की अहमियत पे और टूरिज़्म के अंदर हम जिस तरह हमारा एक ट्रेंड है रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, स्पेशली पहाड़ों के हवाले से, कि हम उसको अपने ओवर टूरिज़्म के ज़रिए
और इररिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदाराना टूरिस्ट प्रैक्टिसेस के ज़रिए उनको स्पॉइल ना करें, बल्कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए इन सब लोकेशंस को, पहाड़ों को, वादियों को और इस खूबसूरत मकाम को बचा के रखें ताकि ये क्लाइमेट चेंज का शिकार ना हो। बिल्कुल। और आने वाले लोग भी इस खूबसूरत मौसम से, इन बर्फबारियों से और इन बारिशों से खूबसूरत मुस्तफीद हो नज़ारों सकें। से इंजॉय कर सके। पतियाटा में मैंने चेयर लिफ्ट भी इंजॉय कर ली, केबल कार की सैर भी कर ली और अब मैं बस का सफ़र करते हुए जा रही हूँ नज़ालिया होटल, जहाँ पर इंटरनेशनल माउंटेन डे के हवाले से आपके लिए खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। तो चलिए चलते हैं और इस सेमिनार से इंटरनेशनल माउंटेन डे के हवाले से जो अवेयरनेस सेशन है वो सुनते हैं। लेट्स गो। मेरे साथ मौजूद हैं अभी MD PTDC आफ्ताब राना साहब। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इंटरनेशनल माउंटेन डे के हवाले से बड़ा ही खूबसूरत एक सेमिनार भी मुनक्किद किया गया है। ओवरऑल कुछ एक्टिविटीज़ भी रही, काफ़ी इंजॉयबल था और भी पूछते हैं कि क्या चीज़ें जो है वो आज हमें इस सेमिनार में दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। इतना खूबसूरत इवेंट आपने ऑर्गेनाइज़ किया है, मकसद क्या है इसका? ऑफ कोर्स इंटरनेशनल माउंटेन डे है, तो इसकी अहमियत को किस तरह से उजागर करेंगे? देखिए, जो पहाड़ हैं वो इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत ही अहमियत की हामिल है। चाहे आप कोई स्पिरिचुअल फीलिंग हासिल करना चाहते हो, नेचुरल रिसोर्सेज को देखना चाहते हो, कुदरत को उसके असली हालत में देखना हो, तो आप पहाड़ों की तरफ जाते हैं। तो दुनिया में 11 दिसंबर को माउंटेन डे को बहुत शौक के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए कि इंसानों में जो माउंटेन्स की अहमियत है उसको उजागर किया जाए, क्योंकि यही वो पहाड़ हैं जो हमें ताज़ा पानी के ज़ख़ीरे देते हैं। इन्हीं पहाड़ों में उगने वाले ये जो जंगलात आप देख रहे हैं, इनसे हमें वो ऑक्सीजन मिलती है जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। और इन्हीं पहाड़ों में बहुत सारे ऐसे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जड़ी बूटियाँ हों या इन दरख्तों से आने वाली लकड़ी हो या इन दरख्तों में पाए जाने वाले जो शहद हैं, मशरूम्स हैं और बहुत सारी चीज़ें। टूरिज्म बस सर्विस के सफ़र के बाद मैं पहुंच गई हूं नज़ालिया होटल एंड रिजॉर्ट, जहां पर इंटरनेशनल माउंटेन डे के हवाले से मेन इवेंट रखा गया है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर करने को थी, लेकिन अचानक से स्नोफॉल की वजह से काफ़ी एक्टिविटीज़ ज़रा कम होगी, हमारी मुतासिर होगी। अभी बहुत कुछ है यहाँ पर करने को, तो चलते हैं आपको मेन इवेंट के हवाले से बताते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। काफ़ी सारे मैंने सुना कि गेस्ट भी आए हुए हैं, कुछ नेशनल और कुछ इंटरनेशनल गेस्ट भी हैं। तो चलते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, पूछते हैं कि उन्होंने इस सफ़र को कैसे एंजॉय किया और आगे मज़ीद क्या करने वाले हैं। लेट्स गो। What a pleasant surprise. I have got the same Kazakhstani couple, my friends Belanur and Denise here in Mari. Hi guys, how are you? Thank you. We are happy to be here. What about you? I am enjoying so much, and of course the snowfall part was awesome. How you guys have enjoyed that? This was our first time meeting snow in Pakistan. Actually, we are from Kazakhstan, which is already minus 40 over there, and it's already snowing. Snow for us is not surprising, but in Pakistan, it's surprising. So we are happy to be here. Is there any difference you felt, between the snowfall here in Pakistan and Kazakhstan? Well, yes, in Pakistan, snowfall has humidity. It's very humid. Even I cannot say it's like minus degree, but still it feels very cold. In my region, even it's minus 40, it's dry cold, so you don't feel cold. I like mountain because fresh air, nature is so nice. Yes, we are enjoying. And All today right, you guys have been here in Mari earlier, or this was your first time? in Mari we've been last year, but exactly in this place we are first time. So now, So how you enjoyed this part of Mari? yeah, Chasage. So Just Agibay, Denise can speak Punjabi, and what about you, Belanur? Like I have heard you have, learned so many languages actually, specifically Urdu and Punjabi. Yes, आज बहुत मजा आ गया. Wow. मैं खुश हूँ. And बाबा जी चसाग. बाबा जी, इनके साथ साथ हमें भी बहुत ज़्यादा चस आ रही है मरी पतियाटा में।
इंटरनेशनल माउंटेन डे के हवाले से मुनाकिदा कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग आए हैं। मेरे साथ मौजूद है ज़हरा बुखारी, इनसे बात करते हैं। इनकी अपनी ट्रैवल एंड टूर कंपनी है माई DMC के नाम से, तो इनसे जानते हैं। ज़हरा, यहाँ पर आप आई, अपनी ट्रैवल कंपनी भी चला रही हैं, तो माउंटेन जो ट्रैवल है उसके हवाले से क्या कहेंगे, और आज का सेमिनार जो है वो कितना बेनिफिशियल है आपके हवाले से? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम ज़हरा बुखारी है। आई एम रिप्रेजेंटिंग अ कंपनी कॉल्ड माई DMC। हम लोग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर्स करवाते हैं, और डोमेस्टिक वी हैव स्टार्टेड फॉर लास्ट 5 years। एंड आई वुड से पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, ब्लेस्ड विद द नेचुरल रिसोर्सेज, और यहाँ की माउंटेन्स, इनका तो कोई जवाब नहीं है। आई हैव बीन टू मैनी कंट्रीज़, लेकिन जो पाकिस्तान में नेचुरल ब्यूटी है उसका कोई मैच नहीं है। और आज का जो सेमिनार है, मैं TDCP का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मौज़म साहब का कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, बिकॉज वी हैव लर्नड अ लॉट थ्रू दिस सेमिनार। हमें जो ख़ास तौर पे मरी के बारे में जो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा था, जो पटियाला के बारे में है, वो काफ़ी क्लियर आउट हुआ है। हमने इससे बहुत ज़्यादा लर्न किया है कि जो यहाँ पे पॉट्स इन्होंने ऊपर बनाए हुए हैं, केबल कार को इम्प्रूव किया है, फिर इन्होंने जो टूरिस्ट बस चलाई है, आई थिंक दैट्स ऑल अमेजिंग। मौजूद है मुराद राना, GHS कंपनी के CEO, सुथरा पंजाब के नाम से जो प्रोजेक्ट है उसको लीड कर रहे हैं एक्चुअली। तो इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि सुथरा पंजाब, पंजाब से होता हुआ इस एरिया तक, ऑफ कोर्स ये भी पंजाब के अंडर ही आता है, कब तक लेकर आएंगे, और इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या क्या इनोवेटिव काम जो है वो यहाँ पर करने वाले हैं। मुराद, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। तो सुथरा पंजाब का जो प्रोजेक्ट है आपका, उसको और कहाँ तक वसी करने वाले हैं, और इस प्रोजेक्ट में मज़ीद क्या क्या काम हो सकते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। जो सुथरा पंजाब का प्रोजेक्ट है, इसमें पूरे पंजाब का जो है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम शामिल है, लेकिन जो हमारी कंपनी है, हमें मरी और कोटली सतियाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इसमें मरी के अंदर हम 11th को लॉन्च करने जा रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट। मरी के अंदर इशू ये था कि मरी की वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया की हद तक थी, बल्कि जो रूरल एरियाज थे, पूरी मरी तहसील थी, वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज मौजूद ही नहीं थी। अब ये जो वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज होंगी, ये पूरी तहसील लेवल पे होंगी, जिसमें सारे रूरल एरिया, अर्बन एरिया, टूरिस्ट एरिया सारा कुछ शामिल होगा, और मरी का सारा वेस्ट जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। आफ्टर मरी विद इन 15 to 20 डेज यही प्रोजेक्ट कोटली सतिया तहसील में भी लॉन्च किया जाएगा। इसके अंदर हम जो है वो मशीनरी ऐड इन कर रहे हैं ताकि वेस्ट मैनेजमेंट की कलेक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। इसके अंदर हम डिस्पोजल साइट्स बना रहे हैं ताकि वेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए। इसके अंदर एक बहुत बड़ी अवेयरनेस कैंपेन शामिल है फॉर द जनरल पब्लिक एंड फॉर द टूरिस्ट जो इस इलाके को आगे विजिट करते हैं, कि वो किस तरह एनवायरमेंटल फ्रेंडली टूरिज्म को अपना सकते हैं। वो एक पूरी इसके अंदर कैंपेन शामिल है। इसी तरह सेम प्रोजेक्ट विल बी रेप्लिकेटेड इन कोटली सतियाँ, जिसके अंदर न्यू जॉब्स भी क्रिएट होंगी और वेस्ट को भी प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करके मैनेज किया जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच। मेरे साथ मौजूद हैं मौज़िम नज़ीर साहब, इनसे बात करेंगे, जो कि आजकल रीजनल मैनेजर मरी TDCP के तौर पे काम कर रहे हैं। मौज़िम साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम था ओवरऑल, इतना कुछ आप लोगों ने करवाया, आगे के क्या इरादे हैं, क्या कुछ करवाने वाले हैं, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है उनके बारे में बताइएगा। टूरिज़्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके ज़रिए पूरी इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आप ला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने पिछले 8-10 सालों पे इस टूरिज़्म को प्रमोट करके पूरी इंडस्ट्री को खड़ा किया और पूरे अपनी इकोनॉमी को इस पे लेके आ गए। इसी तरह की हमारी भी नीयत है। जो पंजाब टूरिज़्म जिस जहत से, जिस वलवले से काम कर रहा है, जल्द भी हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे। और आइंदा आने वालों में सबसे ये देखें, यूनिक चीज़ जो यहाँ पे आ रही है ना, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द हम यहाँ पे ग्लास वॉकवे ब्रिज लेके आए, और ये पाकिस्तान का पहला ब्रिज होगा जो हम इंशाल्लाह पतियाटा पे लगाएंगे। जिप लाइन्स लगा रहे हैं, ट्री हाउसेज लगा रहे हैं, ट्री टॉप नेट लगा रहे हैं, बहुत कुछ। और अगर आप इस तरफ की बात करें मरी के निवाह में, तो जो सबसे मज़े की चीज़ होने जा रही है वो यहाँ पे हम एक चेयर लिफ्ट नहीं लगा रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी फरमाइश थी कि और जगहों पे भी होनी चाहिए चेयर लिफ्ट और केबल कार। फिर उसके अलावा एक इको फ्रेंडली बहुत बड़ा अम्यूजमेंट पार्क बनने जा रहा है कोटली सतिया में। एक इको फ्रेंडली रिजॉर्ट बना रहे हैं जहाँ पे पॉड्स और ट्री हाउसेस लग रहे हैं, और एक पाकिस्तान का पहला पैराग्लाइडिंग क्लब भी बनने जा रहा है चौड़ा में कोटली सतिया। पतियाटा आए और यहाँ
की लोकल मार्केट्स को विजिट ना करें, ऐसा कैसे मुमकिन है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अम्ब्रेला पार्क में। यहाँ पर ना सिर्फ अम्ब्रेला से ढकी छुपी एक पूरी स्ट्रीट बनाई गई है, बल्कि साथ साथ कुछ लोकल शॉप्स भी हैं। इन शॉप्स पे आपको यहाँ का ट्रेडिशनल लिबास मिलेगा। सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर गर्मा गर्म पश्मीना शॉल्स भी मिलेंगी। मर्दों के लिए यहाँ पर कैप्स हैं, जैकेट्स हैं। लड़कियों की बात करें, ख़वातीन की बात करें तो यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत स्वेटर्स मिल रही हैं। इसके साथ साथ बच्चों के लिए यहाँ पर डिफरेंट टॉयज़ हैं, खाने पीने की भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बच्चों की बात हो रही है तो बच्चों के लिए यहाँ पर एडवेंचर पार्क भी है। तो ऑल इन वन आपको अंडर वन रूफ मिल रहा है। जिस तरह मरी के माल रोड पर आपको शॉपिंग की तमाम चीज़ें मिलती हैं, तो पथरियाटा के मकाम पर आपको यहाँ पर अम्ब्रेला पार्क नज़र आएगा, जहाँ पर आपको ईच एंड एवरीथिंग अंडर वन रूफ मिलेगी। वेस्ट कैपिटल लाइफ में मैं आज आपको लेकर आई पंजाब के दी टॉपेस्ट पॉइंट पथरियाटा में। यहाँ पर ना सिर्फ हमने बुलंदोबाला ऊंचाइयों में स्काई राइड्स ली, बल्कि साथ ही साथ हमने साल की पहली बर्फबारी को भी इंजॉय किया। इंटरनेशनल माउंटेन डे के हवाले से सेमिनार भी अटेंड किया और पता चला कि यहाँ पर ना सिर्फ हमने टूरिज्म को प्रमोट करना है, बल्कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली टूरिज्म को उजागर करना है। होपफुली आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।